हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहसिन शेख एक बार आपके सामने फिर हाजिर हूँ। स्टैंडर्ड 8 के तुलबा, आज हमारा यूनिट 3 हम शुरू कर रहे हैं। यूनिट 3.1 वाई एक पोएम है। तो आइए देखते हैं इसकी कुछ प्री एक्टिविटी है और फिर उसके बाद इस पोएम को पढ़ के इसका मतलब समझते हैं और फिर आने वाले कुछ दिनों में इसके एक्टिविटीज क्वेश्चन आंसर हम देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड। वाई इसका कुछ वार्मिंग अप एक्टिविटी है दोस्तों। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं आपको समझाता हूँ और फिर आप इसका आंसर खोजने की कोशिश कीजिए। हो सकता है आप इसे लिख भी दें अपनी कॉपी में, बढ़िया रहेगा। Why do we ask questions? हम क्वेश्चंस क्यों पूछते हैं? जाहिर सी बात है, बहुत सारी चीज़ों को जानने की हमारे अंदर क्यूरियोसिटी, बेचैनी होती है, तो हम क्वेश्चंस पूछते हैं। खासकर बच्चे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं, आपकी के उम्र के, आपसे छोटे भी। डू वी गेट आंसर्स टू ऑल क्वेश्चंस? क्या हमें सभी सवालों के जवाब मिल जाते हैं? इसका जवाब तो ना नहीं है। ज़्यादातर मैक्सिमम क्वेश्चंस के आंसर हमें मिल जाते हैं, लेकिन कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिसके जवाब हमें नहीं मिलते हैं। इसकी बहुत सारी वजूहत है। आगे देखिए, हाउ आर क्वेश्चंस यूजफुल इन आवर लाइफ? सवालात हमारी जिंदगी में हमें किस तरह मदद करते हैं? किस तरह मदद करते हैं दोस्तों? जी हाँ, कहीं हम जा रहे हैं, हमें रास्ता नहीं पता है, हम रास्ता पूछते हैं तो लोग हमें, वहाँ के मुकामी बाशिंदे रास्ता बताते हैं, तो इससे हमें फ़ायदा होता है ना। अगर हमारे स्कूल में हम एक दिन एब्सेंट रहते हैं और नेक्स्ट डे जाते हैं, हमारे फ्रेंड से पूछते हैं कल क्या पढ़ाया गया है, वो हमें जवाब देते हैं, फिर हमें पता चलता है क्या पढ़ाया गया। इस तरह से अनगिनत जगहों पर सवालात पूछने से हमारे काम आसान हो जाते हैं। डू वी थिंक क्रिटिकली विदाउट क्वेश्चंस? क्या हम सवालात के बगैर भी लॉजिकली क्रिटिकली सोच सकते हैं? और शायद इसका जवाब ना है। सवालात अगर नहीं होंगे तो हम क्रिटिकली नहीं सोच पाएंगे। क्रिटिकली का मतलब होता है बहुत ही लॉजिक लगाकर सोचना। इसके आगे देखते हैं, विच 5 WH वर्ड्स आर यूज्ड टू फ्रेम क्वेश्चंस? सवालात पूछने के लिए अंग्रेजी जुबान में WH वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है, वो कौन से हैं? पता कीजिए कौन से हैं। एक तो वाई यहाँ पे लिखा गया है, देखो वाई WH से शुरू होता है, वाई। इस तरह से वॉट शुरू होता है WH से, WHAT वॉट, और ऐसे बहुत सारे WH वर्ड्स है। पता करने की कोशिश कीजिए दोस्तों। नाउ कम टू द पोएम। वाई, क्यों? देखते हैं क्या कह रहा है शायर यहाँ पे, पोएट। आई नो अ क्यूरियस लिटिल बॉय हु इज ऑलवेज आस्किंग वाई। शायर कह रहा है, पोएट कह रहा है, मैं एक छोटे से लड़के को जानता हूँ। क्यूरियस यानी बेचैन, जिसके अंदर बेचैन है, जानने की, कुछ चीजों को जानने का तजस्सुस है, उसको बोलते हैं क्यूरियस। आई नो, मैं जानता हूँ एक छोटे लड़के को जो बहुत क्यूरियस है, बेचैन है, इसमें तजस्सुस भरा हुआ है। हु इज ऑलवेज आस्किंग वाई, जो हमेशा पूछता है क्यों। ऐसा अक्सर होता है, बच्चे पूछते हैं ऐसा क्यों, वैसा क्यों, अब आप ऑफिस क्यों जाते हो, है ना, और मम्मी खाना क्यों बनाती है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बच्चों के दिमाग में आते रहते हैं। वाई दिस, वाई दैट, वाई देन, वाई नाउ। ऐसा क्यों, वैसा क्यों, अभी क्यों, अभी ऐसा क्यों, इस तरफ वो ऐसा क्यों, ये ऐसा क्यों, ऐसे क्वेश्चंस बच्चे पूछते हैं। वाई नॉट, ऐसा क्यों नहीं, वाई, बाय एंड बाय, ऐसा वैसा क्यों। आइए दूसरे स्टांसा पे चलते हैं। ही वॉन्ट्स टू नो वाई वुड शुड स्विम। वो जानना चाहता है कि लकड़ी जो है पानी में क्यों तैरती है। वुड यानी लकड़ी, स्विम यानी तैरना, तो लकड़ी पानी में क्यों तैरती है वो जानना चाहता है ना। इसके साइंसी वजूहात है इसके पीछे, है ना। आपके साइंस के टीचर को आप पूछेंगे तो बता सकते हैं कि लकड़ी का पानी में तैरना क्या है, इसके पीछे की वजूहत। वाई लीड एंड मार्बल सिंक? मार्बल के फर्श, पत्थर, ये और लीड, धातु वगैरह, ये डूबते क्यों है? सिंक, सिंक है ना डूबना। वाई स्टार शुड शाइन एंड विंड्स शुड ब्लो? और तारे चमकते क्यों है ना, और हवाएं बहती क्यों है। एंड वाई वी ईट एंड ड्रिंक? और हम खाते पीते क्यों हैं। देखो कैसे सवाल इस बच्चे के हैं, थोड़े से अजीब हैं, थोड़े से लॉजिकल हैं, थोड़े से बचपने वाले क्वेश्चंस हैं, और थोड़े से बिल्कुल सही क्वेश्चंस हैं। He wants to know what makes the clouds. वो जानना चाहता है कि बादल बनते कैसे हैं। अक्सर बच्चे आसमान में देखते हैं, गौर करते हैं, है ना, जानना चाहते हैं कि बादल, ये बच्चे जानना चाहता है कि बादल बनते कैसे हैं। एंड व्हाई दे क्रॉस द स्काई? और ये आसमान में एक तरफ से दूसरी तरफ, एक जानिब से दूसरी जानिब कैसे चले जाते हैं। Why sinks the sun behind the hills? और ये सूरज जो है बादलों से होता हुआ पहाड़ों के पास जाकर गुरूब हो जाता है, डूब जाता है,
एंड व्हाई द फ्लावर्स डाई, और ये फूल जो है ये मुरझा क्यों जाते हैं, कुछ दिनों तक अच्छे नजर आते हैं और बाद में मर जाते हैं, क्यों? ही वॉन्ट्स टू नो व्हाई विंड शुड कम, वो जानना चाहता है कि हवा आती क्यों है, कहाँ से आती है। फ्रॉम आउट द बेलोज नोज, और हवा जो है एक बेलोज का एक इंस्ट्रूमेंट है जो हवा निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसे पंप हम कहेंगे। बेलोज आग जलाने के लिए जनरली हवा की जरूरत होती है, फूंक मारनी पड़ती है, तो बेलो का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये बेलो की नाक में से हवा क्यों निकलती है दबाने पर? Why pop-up guns should go pop and why the oceans ebbs and flows? वो कहता है कि बच्चों की खिलौना की जो गन है, पॉपअप गन, जिससे आवाज आती है ढाई ढाई, लेकिन गोली नहीं निकलती, बच्चे ऐसी गन इस्तेमाल करते हैं, है ना? बड़ा मजा आता है उन्हें जब उसमें से ढाई ढाई की आवाज आती है। तो वो कहता है कि ऐसी आवाज उस गन से क्यों आती है। द ओशन एब्स एंड फ्लोज, और ये जो समंदर है इसकी लहरें क्यों चलती है, ये ऐसा क्यों होता है? आगे बढ़ते हैं। He wants to know why fish have gills, उसे जानना है कि मछलियों के फेफड़े क्यों होते हैं, है ना, गलफड़े, सॉरी, गिल्स यानी जिससे वो सांस लेते हैं, उनकी आंखों के पीछे होता है मछलियों के, गलफड़े कहते हैं उसे उर्दू में। एंड व्हाई बॉयज कैन नॉट फ्लाई, और हम जैसे लड़के ये उड़ क्यों नहीं पाते परिंदों की तरह? बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, व्हाई बॉयज कैन नॉट फ्लाई। व्हाई स्टीम कम्स फ्रॉम द केटल स्पाउट, और चाय की जो केटली होती है उसके मुंह से भाप क्यों निकलती है। एंड रेन फॉल्स फ्रॉम द स्काई, और आसमान से बारिश गिरती क्यों है। ही वॉन्ट्स टू नो व्हाई कोल शुड बर्न, वो जानना चाहता है कि कोयला क्यों जलता है। एंड नॉट अ बिट ऑफ स्टोन, और पत्थर क्यों नहीं जलता कोयले की तरह। हाउ सीड्स गेट इन द एप्पल कोर, और ये सेब के अंदर बीज पहुंच कैसे जाता है। दोस्तों कोर का मतलब होता है दरमियान में, बीच में, तो सेब के दरमियान में बीज जाता कैसे है। एंड मैरो इन द बोन, और हड्डियों के दरमियान जो मैरो है वो जाता कैसा है। गुदा, हड्डियों के अंदर गुदा, जनरली आप खाते होंगे बिरयानी वगैरह, तो उसमें नली वगैरह आती है दोस्तों, आजकल हमारे घरों में इसका बहुत ये है, तो ये कैसे जाता है उसका कहना है। ही वॉन्ट्स टू नो व्हाई आइस शुड मेल्ट, वो जानना चाहता है कि बर्फ पिघलती क्यों है। Why spiders eat and flies, eat the flies, और ये मकड़ियां जो है ये मक्खियों को अपने जाल में फंसा कर क्यों खाती है। Why bees should sting and why the yeast should make the dove to rise, और ये शहद की मक्खियां काटती क्यों है, स्टिंग काट लेना, और यीस्ट ये जो है कीमिया, should make the dove rise, मतलब आटे को ये उभारती क्यों है, इसको बड़ा क्यों करती है। डव मतलब बेकरी आइटम बनाने से पहले आटे को गूंदना पड़ता है, उसे डव कहते हैं दोस्तों। यीस्ट उसमें मिलाई जाने वाली एक चीज है, तो उस यीस्ट को मिलाने के बाद वो बड़ा हो जाता है, फूक जाता है, फूल जाता है। सम ऑफ हिज व्हाइज आर नॉट टू हर्ड, इस बच्चे के जो कुछ वाई है, इसके क्यों वाले जो क्वेश्चंस है, ये जवाब देने के लिए काफी मुश्किल नहीं है। टू आंसर इफ यू विल ट्राई, अगर आप कोशिश करेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। बट अदर नो वन एवर एट हैज फाउंड द रीजन व्हाई, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनका जवाब जो ढूंढना है वो अब तक पॉसिबल नहीं हुआ है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं, है ना, काफी मुश्किल है इसका जवाब देना। कुछ साइंसी एतबार से हम उसका जवाब दे सकते हैं, कुछ का सवाल थोड़े से मुश्किल है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पोएम समझ में आई है। इसके कुछ एक्टिविटीज और क्वेश्चन हम लोग जल्दी एक वीडियो बनाएंगे और देखेंगे। आप तब तक के लिए ट्राई करते रहिए क्वेश्चन। थैंक यू।